I would like to welcome you in this lecture of engineering graphics and CAD. And in this particular lecture, we are going to see a typical problem of the equilateral triangle. I want to tell you that such kind of the one problem we have solved hence before as far as pentagonal प्लेन इज गोइंग टू बी कंसर्न। पेंटागन का हमने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन आज हम ट्रायंगल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो दैट दो स्टूडेंट्स वेयर नॉट देयर एट दैट टाइम दे विल अंडरस्टैंड इजीली। सो टेक द प्रॉब्लम, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल triangle PQR of 40 mm side is resting in VP on its side PQ in such a way that corner P is 25 mm above HP. above HP. Its inclination with HP is 40 degree. Is 40 degree. If the highest corner R is 20 mm
in front of VP complete the projection of plane complete the projection of a plane and find out inclination with VP. Inclination with VP. Inclination with VP. Inclination with VP. Okay. Now, friends, let us concentrate on this particular problem where only one angle is given, and that angle is inclination with HP is given. Inclination with VP is not given. Instead of that, one condition is given. हमें VP का inclination नहीं दिया है और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, हाईएस्ट कॉर्नर R is 20 mm in front of VP दिया है. ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमने पेंटागन का इसके पहले ड्रॉ किया था. So let us start this particular problem by our simple method. What is our method? First of all, we will have to read the problem carefully and write down the given things. हमें प्रॉब्लम पढ़ना है और गिवन थिंग्स लिखने हैं और उससे एक क्वेश्चन हमें रेज करना है, उसका आंसर वहां से लेना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शेप ऑफ योर फिगर? Angle. इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द शेप ऑफ योर फिगर. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है कि उसके क्या रहते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है? All sides are equal. एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल. और उसकी साइड कितनी दी हुई है मुझे? 40 प्रॉब्लम 40 mm. Means first of all it is decided that I need to draw a triangle of 40 mm. All sides are 40 mm. I will have to draw it as a my true shape. ट्रायंगल ड्रॉ करना है 40 mm का. पहले ये तो बात तय हो गई. सेकंड, कहां ड्रॉ करना है? अबव XY लाइन ड्रॉ करना है या बिलो XY लाइन ड्रॉ करना है? बिकॉज इट इज गोइंग टू डिसाइड विच एंगल यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट. आप ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ करते हो या नीचे ड्रॉ करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको पहले HP का इंक्लिनेशन लेना है या VP का इंक्लिनेशन लेना है. नाउ यू प्लीज टेल मी. Above XY line. Above XY line you will have to draw what you will have to draw? Your triangle. And why above XY line? Because this particular plane is resting in VP. VP में ये रेस्ट हो रहा है, तो above XY line हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है. और ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है? साइड उसकी VP में है या कॉर्नर VP में है? Side. साइड PQ जो है वो VP में है.
ओके, साइड जो है वो वीपी में है। ओके, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन यहां डाल दी है। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज कॉर्नर पी इज 25 mm अबव एचपी। ओके, कॉर्नर पी जो है वो 25 mm एचपी के ऊपर है। तो मुझे बताइए एचपी का जो डिस्टेंस है, एचपी से एसोसिएटेड जो डिस्टेंस है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा या टॉप व्यू में दिखेगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में दिखेगा। और मुझे मेन जो डायग्राम है वो भी मुझे XY लाइन के ऊपर से यानी फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करनी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, 25 mm पे मैं पहले एक लाइन मार्क करके लूंगा। And I will write down its dimension as 25. Okay, now next thing is I will draw a line of 40 mm from this particular 25 mm line in upward direction. और इसका जो प्रोजेक्शन है वो मैं नीचे लूंगा स्ट्रेट। Now I'll take this much distance in compass and I will mark a curve by keeping it on point P and Q. अब ये P point 25 mm above HP है, तो यहां आएगा मेरा पॉइंट P डैश नीचे, ऊपर आएगा मेरा पॉइंट Q डैश। इसका डायमेंशन मुझे लिखना है। डायमेंशनिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज 40। स्पेस है, so you will have to draw the line PQ and then try to get the R point. You know now how to draw the equilateral triangle. So this is an equilateral triangle, and here you can say that your point PQ R dash. यहां आपका पॉइंट आ गया है R डैश। इसका भी मैं प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेता हूं ऑन XY लाइन, and I will join it by simple horizontal line, and I will put the name. This is P comma Q and this is R. अब मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ हाउ टू गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए कैसे जाना है,
ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट किया है तो नीचे का व्यू कंप्लीट करना है। यहां पहला व्यू कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू XY लाइन पे सेकंड व्यू कंप्लीट हो गया, एस टाइप सॉल्यूशन। तो मुझे अब यहां जाना है, ओके। थर्ड स्टेप विल बी हियर। कहां आएगी? अबव XY और बिलो XY? बिलो XY, ओके। बिलो XY मुझे बताइए कौन सा एंगल बिलो XY होता है? थीटा होता है या फाई होता है? पाई। एब्सोल्युटली करेक्ट, फाई एंगल नीचे होता है। और इन्होंने फाई एंगल हमें दिया है क्या? नहीं। नहीं दिया है। तो अगर मुझे फाई एंगल नहीं दिया है तो दूसरी कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे दी है क्या? यस, दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन दैट if the highest corner R is 20 mm in front of VP। अब मुझे बताइए ये जो इन फ्रंट ऑफ VP का डिस्टेंस होता है वो हम फ्रंट व्यू में मार्क करते हैं या टॉप व्यू में मार्क करते हैं? टॉप व्यू में मार्क करते हैं, यस। अब मुझे जो एंगल ड्रॉ करना है वो भी मुझे टॉप व्यू में ही ड्रॉ करना है। एंगल तो नहीं दिया है, लेकिन इस टॉप व्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे दी है, दैट इज हाईएस्ट कॉर्नर आर। यानी ये जो आर कॉर्नर है वो आर कॉर्नर कैसे है? 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मीन्स इट इज अवे फ्रॉम XY लाइन एट 20 mm। तो मैं अब क्या करूंगा, एक लाइन 20 mm की यहां ड्रॉ करूंगा नीचे की तरफ। फेंट लाइन आनी चाहिए। सो आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 20 mm। आई विल इमीडिएटली राइट द डायमेंशन, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि कितना mm आपने लिया है। 20। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो PQ एज है और यहां सेकंड व्यू में जो PQ पॉइंट आया है, मुझे अब नीचे एंगल लेना है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो P पॉइंट है वो मुझे XY लाइन पे लेना पड़ेगा। यानी कि मैं यहां क्या करता हूं, P पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं। P और Q एक ही पॉइंट है, so I'll name here that it is P comma Q, and I will take distance of PQ to R in compass and I will solve it। this PQ to R इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है और मुझे यहां वो डिस्टेंस डाल देना है। दिस पॉइंट विल बी माय पॉइंट R। ये मेरा R पॉइंट हो गया। नाउ आई विल जॉइन इट दिस PQ टू R। ये देखिए आपका हाईएस्ट कॉर्नर 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP हो गया, यानी कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और पहले ही मैंने ये जो 25 mm की कंडीशन थी कॉर्नर P, ये सेटिस्फाई कर ली है। नाउ एज पर द यूजुअल मेथड we need to take this projection in upward direction। ये PQ का पॉइंट जो है वो भी मुझे
ऊपर लेना है, आर का जो पॉइंट है वो भी मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है। ये आ गया क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, और ये पी का प्रोजेक्टर तो है ही है। सो एंड पॉइंट नाउ आई विल मार्क Q dash, P dash, and this point will be R dash. And I will draw a line passing through those points. ये हो गया P to Q, ये हो गया Q to R, और ये हो गया Q to R, P to R and Q to R. अब आप देखोगे कि आपको रिड्यूस्ड साइज का ट्रायंगल मिला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वहां मिल गया है। ओके, यानी कि इस थर्ड व्यू के बाद मैंने मेरा फोर्थ व्यू भी यहां क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। फोर्थ व्यू ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। अब हमें फिफ्थ व्यू ड्रॉ करना है, और ये फिफ्थ व्यू कहां होना चाहिए, अबव एक्स वाई लाइन और बिलो एक्स वाई लाइन। फिफ्थ व्यू कहां होना चाहिए, अबव एक्स वाई लाइन होना चाहिए। ओके, तो ये जो फिफ्थ व्यू है इट मस्ट बी अबव एक्स वाई लाइन, राइट। तो अबव एक्स वाई लाइन मुझे ये ड्रॉ करना है। अब एक ये बात देखिए कि ये जो एंगल यहां आया है, दिस एंगल इज नथिंग बट इंक्लिनेशन विथ वीपी दैट इज फाई, विच वी नीड टू फाइंड आउट। हमें जो एंगल लेना है वो एंगल यहां है फाई। ओके, तो फाई एंगल का काम तो हो गया है, और प्रॉब्लम में अनयूज्ड जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी तक यूज नहीं की है, वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, दिस इंफॉर्मेशन इज थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, और ये थीटा का एंगल मुझे बताइए कहां आता है, अबव एक्स वाई लाइन आता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ड्रॉ करूंगा 40 डिग्री की एक इंक्लिनेशन लाइन। पेंट आनी चाहिए ये भी। यहाँ एक्स वाई से मैं क्या करता हूं, 40 डिग्री की एक इंक्लिनेशन लाइन बना देता हूं। थोड़ी ज्यादा हो गई, 40। ओके, तो अब ये बात तो तय है कि योर पॉइंट P इज लाइन 25 mm अबव एक्स वाई लाइन। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया पॉइंट P जो एक्स वाई लाइन पे है। दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट P डैश। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि फोर्थ स्टेज में जो व्यू मुझे मिलता है वो मुझे फिफ्थ स्टेज में रीड्रॉ करना है। सो यू नीड टू रीड्रॉ दिस ट्रायंगल इन फिफ्थ व्यू, यू नीड टू रीड्रॉ इट। ये मैं जो एरो दिखा रहा हूं और यहां रीड्रॉ लिख रहा हूं, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं ये लिख रहा हूं। ओके, तो ये रीड्रॉ कैसी करनी है, तो यहां मेरा P पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, P डैश टू Q डैश,
इतना डिस्टेंस कंपास में लूंगा विच इज 40 mm एंड आई विल मार्क पॉइंट Q. This will be my point Q dash. ये मेरा पॉइंट आ गया Q dash. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं P और Q से जाने वाले प्रोजेक्टर निकालूंगा. So one projector from this P, one projector from this Q. Both projector must be perpendicular to this theta angle line. So this angle is theta, which is equal to 40 degree. Degree. Now मैं अब क्या करूंगा, P से R का जो ये प्रोजेक्टर है, ये इतना जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मैं कंपास में लूंगा, इतना डिस्टेंस, और P पॉइंट से इस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस मैं मार्क कर दूंगा. ओके, और यहां से मैं एक लोकस निकालूंगा. ये लोकस यानी R से पास हो जाने वाला लोकस है. अब मैं P पॉइंट से ऊपर की तरफ यानी Q पॉइंट की तरफ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, P टू दिस पर्टिकुलर लोकस ऑफ R डैश, और वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं यहां डाल दूंगा. यहां डाल दूंगा. And then I will mark one projector through it. यहां से पास हो जाने वाला एक प्रोजेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूं. This point will be my point R dash. ये देखिए नेट बनाना, ये जो वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं, ये नेट बनाना यानी लोकस और प्रोजेक्टर का आधार लेके ऐसे रेक्टेंगल बनाना है. ऐसे रेक्टेंगल जब आप एग्जैक्टली बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट वहां मिल जाएंगे. नाउ वी नीड टू कंप्लीट दिस ट्रायंगल ओवर हियर. हम क्या करेंगे, पहले R डैश का जो पॉइंट है वो P डैश के साथ जोड़ देंगे, और R डैश का जो पॉइंट है वो Q डैश के साथ जोड़ देंगे. फिफ्थ स्टेज इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ स्टेज. यहां से मैं फाइनल स्टेज की तरफ आऊंगा. सिक्स्थ स्टेज कहां आएगी, XY लाइन के नीचे आएगी, एंड माय सॉल्यूशन आई विल गेट बिलो XY लाइन. अब मैंने कल जो स्टूडेंट्स ने मुझे प्रॉब्लम भेजे हैं उसमें मैंने देखा है कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स. तो अब ये तो बात पक्की है कि मुझे P का जो पॉइंट है उसे नीचे लेना है,
तो मैंने देखा है कि बहुत से प्रॉब्लम में बच्चों ने इतने दूर तक प्रोजेक्टर ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे। I think there is a no need to extend the projector this much. आपका जो R पॉइंट है वो यही एंड हो रहा है, इसके आगे आपका कोई पॉइंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर R पॉइंट के थोड़े से आगे तक अगर आपने आपकी जो प्रोजेक्टर है वो एक्सटेंड कर दी तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो वो जो इतना प्रोजेक्टर ड्रॉ करना मोर देन सफिशिएंट है। So, by taking the judgment, first of all, draw a projector from P, then projector from Q, and the projector from R. In this way. And name those all points. यहां आप देखिए P का प्रोजेक्टर है, P का लोकस यानी XY लाइन ही है, so that will be your point P only. यहां Q का प्रोजेक्टर है, Q का लोकस है, so that will be your point Q only. और यहां सेंटर में जो लाइन है जो P के नजदीक है, that is your projection of R and the locus of R, it is your R point. तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स यहां आ गए हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू join it properly. First of all, P to Q, Q to R, and R to P. This is the projection of your triangle PQR, which has its point P 25 mm above HP and 20 mm in front of VP is its highest point R. Now they have asked us, after completion of the projection, we need to find out the angle phi. और मुझे लगता है कि phi का एंगल हमने थर्ड स्टेज में ही ड्रॉ कर दिया है, इनडायरेक्ट phi. Okay, can you tell me what is the inclination with the VP of this particular triangle? 33. 33 आ गया है। और किसी का कोई दूसरा आंसर? 34. 34. ओके, 35. 35, 32, 35, 32. 32, 35. 35, 32. Okay, so 32 to 35 means in these 3 degrees only your answer is varying. Okay, and it's okay if you will write 32, 33, 34, 35. These all answers are very close to each other, 1 and 2 degrees, 3 degrees here and there, it's okay. It will not create a big trouble. Okay, means 35 डिग्री तक, 35 डिग्री, 35 डिग्रीज तक आपका जो ये एंगल है वो आ सकता है इन बिटवीन 32 to 35. ओके, so answer of this your phi will be in between 32 to 35 degrees.
तो अब आपको ये बात फिक्स हो गई होगी मन में कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेन। पहले प्लेन कौन सा है, उसकी शेप क्या है, ये अच्छी तरीके से जान लो। नहीं तो प्रॉब्लम में दिया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल और आप अगर ड्रॉ किया आपने रेक्टेंगल, नो यूज। प्रॉब्लम में दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपने ड्रॉ किया इक्विलैटरल ट्रायंगल, नो यूज। प्रॉब्लम में दिया है पेंटागन और आपने ड्रॉ किया हेक्सागन, नो यूज। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू collect the information about the shape of the figure. Second, decide it whether we will have to solve it above xy line or below xy line. Okay, means we will have to start solving this solution from front view or from top view. ये आपको सेकंड स्टेप में डिसाइड करना है। थर्ड स्टेप में डिसाइड करना है कि जो ट्रू शेप दिया है उसका कौन सा पार्ट आपको दिए हुए एचपी में रखना है या वीपी में रखना है, साइड रखनी है या कॉर्नर रखना है, ये आपको पहले अच्छी तरीके से सोचना है, उस पे काम करना है। ओके, तो अगर साइड दी हो तो साइड परपेंडिकुलर कर लीजिए, कॉर्नर दिया हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप साइड ड्रॉ कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो कॉर्नर है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि मैंने पेंटागन, यस यस हा सर, ते आरचा लोकस आहे ना माझा, ते पीच्या लोकसच्या अलीकडे आलाय. म्हणजे अलीकडे म्हणजे इकडं सरकलाय पीच्या, हो चालतो, काही अडचण नाही। एक्सकडे. हो हो हो, काही प्रॉब्लेम नाहीये, कारण पण ते तुमच्यासारखं ट्रायंगल नाही आहे सर. मग हो, तुमचा ट्रायंगल मोठा येणार, विशाल कोण त्रिकोण येणार तुमचा। आरचा लोकस नंतर पीचा लोकस। हा सर, तसं आपलं इथे. हो हो, बरोबर आहे, असं बरोबर कसं? आहे, बरोबर आहे, मी कारण सांगतो त्याचं। तुमचा आर पॉइंट इकडे आला असेल, करेक्ट, हा सर, आणि तसं. तुमचा जो ट्रायंगल आहे तो तुमचा ट्रायंगल साधारणतः हा असा आला असेल, बरोबर आहे। तुमचा असा आला असेल, बरोबर आहे का। हो, हा, त्याचं कारण असं आहे की नंबर 1, माझा जो अँगल आहे तो मला एक्झॅक्ट 40 मेजर करता येत नाही स्क्रीनवर, दॅट इज द फर्स्ट रिझन। आणि यामुळे कदाचित हा जो अँगल आहे हा 40 डिग्रीपेक्षा कमी आल्याचं मला दिसतंय, मला जाणवतंय, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल। हा जर अँगल अजून वाढला तर आर पॉइंट जो आहे तो ऑटोमॅटिक इकडे लेफ्ट साईडला सरकतो, आणि ज्यावेळी तो लेफ्ट साईडला सरकतो त्यावेळी तुमचा जो आर पॉइंट आहे तो आर पॉइंट बाहेर येतो। ओके, दॅट इज नॉट अ बिग डील, बिग इश्यू। अंडरस्टँडिंग द प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट। ओके, पॉइंट कॅन बी फ्लक्च्युएट because I am not drawing it with the scale. This particular arrangement is not there. Okay, so no issue. If your R point is coming outside, then also your problem is correct. Okay, actually R point should come outside of that particular P point only. Okay, so have you got the reason for the variation in the answer? Hello. So my angles and my measurement I am taking here not exactly. Okay, I'm just taking very close to it because I cannot put any drawing instrument on it also. So here is a there may be some such kind of the you can say variation in the drawing when we are drawing it on screen and when we will draw it on board, okay, with instrument and without instrument. I am drawing all the things without instrument. So if your point is coming outside of this PQ line, then your solution is correct. Okay,
तो मेथोडोलॉजी सिर्फ एडॉप्ट कर लीजिए, मेथोडोलॉजी थोड़ी सी समझ लीजिए कि मैं मेथोडोलॉजी में था कि आपको क्या करना है। पहले आपको डिसाइड करना है कि अबव XY लाइन आपको प्रॉब्लम ड्रॉ करना है या बिलो ड्रॉ करना है, देन विच पार्ट यू विल हैव टू कीप देयर। एंड अगर आपने प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व किया है तो पहले आएगा आपका फाई और फिर आएगा आपका थीटा, और अगर आपने प्रॉब्लम नीचे सॉल्व किया है तो पहले आएगा आपका थीटा और बाद में आएगा आपका फाई। ओके, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, मैंने ये नोट भी दिया था। द स्टूडेंट दोज हु वेर एब्सेंट ऑन दैट डे, प्लीज राइट डाउन दोज नोट्स, बिकॉज आगे भी जाके सॉलिड में हमें ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं 3 स्टेज में। सॉलिड में भी ऐसे ही हैं, सेक्शन नाम का एक चैप्टर है उसमें भी हमें ऐसे ही जाना है। तो दिस 3 स्टेज कंसेप्ट शुड बी फिक्स्ड इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ऐसे एस शेप में आता है। अगर आप कुछ भूल गए या कुछ कंफ्यूज हो गए तो हमें क्या करना है, इस एस शेप को याद रखना है। प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व किया, दूसरी स्टेज में उसका टॉप व्यू हमने ड्रॉ किया, तीसरी स्टेज में हमें इंक्लिनेशन विथ वीपी ड्रॉ किया, चौथी स्टेज में हमने एपरेंट शेप हमें ले लिया, 5वीं स्टेज में हमने एपरेंट शेप फिर से रीड्रॉ किया, और 6th जो स्टेप है, ओके, इस 6th स्टेज में हम क्या करते हैं, 3rd स्टेज के लोकस लेके और 5th स्टेज के प्रोजेक्टर लेके हम नई जो फिगर है, फाइनल फिगर है, वो फिगर यहां बना देते हैं। ओके, और अगर प्रॉब्लम आपने नीचे स्टार्ट किया, once again I am telling it, don't forget it and use that particular information throughout your life। अगर प्रॉब्लम मैंने नीचे सॉल्व किया फिर भी मुझे ये एस टाइप का जो सॉल्यूशन है वही यूजफुल रहता है। यहां आप ड्रॉ करेंगे आपका फर्स्ट व्यू, फिर XY लाइन पे सेकंड व्यू, फिर ऊपर का एंगल यानी इंक्लिनेशन विथ HP, inclination with VP, no, 4th stage, then in 5th stage inclination with VP। और यहां क्या करना है आपको, 4th स्टेज में की डायग्राम जो है वो रीड्रॉ करनी है, एंड देन लास्ट स्टेज इज द 6th स्टेज ऑफ योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये भी देखिए, अगर प्रॉब्लम आपने नीचे से भी सॉल्व किया तो भी एस शेप में ही आपको प्रॉब्लम वो जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। सो डोंट फॉरगेट एस शेप। ओके, टुमारो वी विल सॉल्व वन सेम काइंड ऑफ द प्रॉब्लम with the pentagon or hexagon, and then we will move towards some 2 end concepts of this chapter, that is number 1 apparent angle, यानी कि हमने अब तक थीटा और फाई यूज किया है, लेकिन जब apparent angle हमें कब यूज करना है इस केस में ये भी हमने देखना है। और यहां और एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज deep and strike. So this deep and strike concept also we are going to see in this particular lectures. So in coming 2 days or coming 3 to 4 days, I think our unit number 2 will complete and we will move towards unit number 3, that is projection of solid. If you will solve all the things in this plain chapter with understanding, then you can easily understand the solid. लेकिन solid में क्या है कि ड्रॉ करने के लिए आपको ज्यादा समय लगता है, because number of points are more than this particular your plane. So solid में थोड़ा सा वर्क ज्यादा है, इसलिए मैंने कल कहा था कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन आपको हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड
क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स ने मुझे वो सॉल्व करके उसके जो डायग्राम्स थे वो मुझे भेजे थे. I don't know about remaining people, but again and again I am telling in every lecture, I am repeating the sentence that practice matters a lot in case of the engineering graphics. क्योंकि जब फ्यूचर में आप काम करोगे तो आपके बॉस जो होंगे, जो अथॉरिटी होंगे, उनको आपके आइडिया, इमेजिनेशन आपको बताने के लिए भी ड्राइंग का यूज होता है. और अगर आप अथॉरिटी करके काम करने वाले हैं फ्यूचर में, ऑफिसर कह के काम करने वाले हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने बनाया हुआ ड्राइंग, उनका इमेजिनेशन, उनके आइडिया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ड्राइंग समझना ही पड़ेगा. ओके, सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर ओनली, बट नाउ आई विल टेक द अटेंडेंस. दोज हु आर absent and their roll number I will call, you please reply me. Okay, today is the 17th and 12th, and I think you have heard the information that in this semester there is no reduction in syllabus. Your examination will be based on 100% syllabus, and your examination is postponed. It will be conducted in the last week of the August. तो 15 days 15 लेक्चर्स हमें ऑलमोस्ट ज्यादा मिल गए हैं, और इसका बेनिफिट लेके पूरा सिलेबस हमें कवर करना है. तो इसके आगे जो भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत स्पीड से हम ड्रॉ करेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग लोकस एंड प्रोजेक्टर. सो प्लीज बी विथ मी, practice the thing. If you will not understand anything, always go and try to see the lectures. If you will not still understand anything, you can ask me anytime. I am entertaining student throughout the day wherever I get the time. Roll number 13, 16, 19, 20, 25, 31, 43, 55, 59, 60, 62, 66, 72. 59 पे सर, 59 59 प्रेजेंट. अरे वाह,